चलिए बात कर लेते हैं आज हरियाणा की। हरियाणा में आज सरकार बदल गई और जो इनका गठबंधन था वो गुट वाला बंधन जो है वो टूट गया। लेकिन दरअसल ये सब नाटक है और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जेजेपी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी थी, जो उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार में, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर चुनाव में आए थे और उसके बाद उन्होंने इनके साथ एक अलायंस कर लिया। उस वक्त भी आपको बता दूं कि दुष्यंत चौटाला जो है, अब हुआ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही फंडा है लाइफ में कि जो हमारे खिलाफ है उनको विभाजित करो, और वही करने में मदद करी थी दुष्यंत चौटाला ने। उनके पिताजी जेल में हैं, उनको बार बार पैरोल मिले, वो तो एक कारण था ही, मगर वोटों को स्प्लिट भी करना था। तो वोटों को स्प्लिट करने की एवज में उनको ये फायदा हुआ कि उनके पिताजी को बार बार पैरोल मिल जाती थी, वो जेल में है। और दुष्यंत चौटाला ने वही किया है जो उत्तर प्रदेश में आरएलडी के जयंत चौधरी ने किया, और ये दरअसल उन वोटों को प्रभावित करने के लिए है जो मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आने वाले चुनावों में क्या फर्क होगा, पिछले चुनाव में क्या हुआ? जब मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया था मुख्यमंत्री, उसके पहले अमित शाह ने एक पब्लिक रैली में कैप्टन अभिमन्यु सिंह का नाम ऐलान किया था कि वे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, मगर उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी को बना दिया गया। अब मनोहर लाल खट्टर को अगर आप देखें तो 10 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। हाँ, उनके रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। दोनों प्रचारक के रूप में शायद कार्य इकट्ठा करते थे, क्योंकि कल प्रधानमंत्री ने खूब बढ़ाई करी इनकी, मनोहर लाल खट्टर की। आज उनके नीचे क्या रेड कारपेट हट गया। रेड कारपेट दरअसल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाँव के नीचे होना चाहिए, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो पानी के समंदर में हो, चाहे वो जंगल में जाए घूमने, उनको रेड कारपेट चाहिए और किसी को नहीं मिल सकता। तो कल उन्होंने इनकी बड़ी बढ़ाई करी थी, मगर आज उनके नीचे से वो लाल कारपेट जो है वो खींच ली गई। और दुष्यंत चौटाला जिस तरीके से अलग गए हैं, ये तो निश्चित तौर पे लोग आज समझ रहे हैं। वहाँ पर अगर आप देखें कि हरियाणा सरकार ने क्या किया है, हरियाणा सरकार ने किसानों को उत्पीड़ित और प्रताड़ित किया है। हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, और उन्हीं की गोलियों के कारण आप जानते हैं कि एक बहुत ही नौजवान किसान की हत्या कर दी पुलिस ने। उसके अलावा भी ये किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, तालिबानी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या बताते रहे, और इसमें इनकी सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। लेकिन अब उसका नतीजा इनको दिख रहा है कि लोग भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को निकालना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो एक ही तरीका है, और अमित शाह का, कि गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी कैबिनेट हटा दी, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री हटा दिया एक के बाद एक, उसके बाद उत्तराखंड में एक के बाद एक 3 मुख्यमंत्री दिए, और आज तक उत्तराखंड में, जहाँ से मैं आती हूँ, वहाँ पर ढंग का शासन ही नहीं है। मुख्यमंत्री विधायक का चुनाव हार गए, उसके बाद एक बंदे से, एक विधायक से उसकी सीट खाली करवा के वहां से लड़वा के उनको जबरदस्ती करके जितवाया गया। पूरा सिस्टम, मशीनरी लगी रही, और फिर जाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोच लिया था कि मैंने बोल दिया तो बोल दिया। लेकिन जो अमित शाह ने बोल दिया उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, अमित शाह की वैल्यू नहीं है। अमित शाह ने ये कहा था कि कैप्टन अभिमन्यु सिंह बनेंगे, उसके बाद बन गए मनोहर लाल खट्टर। अब मनोहर लाल खट्टर जी के करीबी है कंवरपाल गुर्जर। कल इन्होंने, या आज सवेरे इन्होंने कहा कि ये मनोहर लाल खट्टर जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। दरअसल ये खबर आ गई कि अलायंस टूट गया और सरकार दोबारा से बनेगी, मगर भाजपा की अकेले में सरकार बनेगी। उसका कारण मैं बाद में बताती हूँ। लेकिन जो मीटिंग में उन्होंने नेता चुना, जहां पे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चुना गया, जैसे ही उनका नाम आया तो
जो अनिल विज है, जो बहुत सीनियर मंत्री हैं इनके, वो नाराज होकर उठ के वहां से चले गए, अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वो वहां से निकल गए। अब अगर आप देखें कि हरियाणा में न केवल किसानों की बात करी जानी चाहिए, मगर नूह में जिस तरीके से उत्पात मचाया बजरंग दल और वीएचपी ने, उसका नतीजा क्या हुआ? लोगों ने ये कहा कि कभी हरियाणा में इस तरह से धर्म के नाम पर कभी भी वायलेंस नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। तो इसका भी क्रेडिट जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ऑटोक्रेटिक यानी कि डिक्टेटर, तानाशाही वाली सरकार है, इसीलिए वहाँ सब कुछ, जब उनके लोगों को कह देते ना उत्पात मचाओ, तो बस एनार्की इन्हीं के लोग करने लगते हैं। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं अगर, तो केवल ये नहीं है कि किसान हो, नौजवान अग्निवीर योजना से बहुत नाराज हैं वहाँ के युवा, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं। अगर आप बात करते हैं महिला पहलवानों की, तो महिला पहलवानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई, वहाँ की सरकार नहीं खड़ी हुई। इसका मतलब है कि वो तबका भी जो है वो भी भाजपा से नाराज है। मगर प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि ये ध्यान कैसे भटकाए, ये पूरा का पूरा अटेंशन जो है ये चले जाए कि उन्होंने मुख्यमंत्री बदल दिया, और जो नाराजगी है वो मनोहर लाल खट्टर से नाराजगी थी, अब उन्होंने सैनी जी को बना दिया है मुख्यमंत्री। और 3 और लोगों ने भी शपथ ली, कंवरपाल गुर्जर जो मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं, मूलचंद शर्मा और रंजीत सिंह चौटाला, जो रिश्तेदार हैं दुष्यंत सिंह चौटाला के। तो अगर देखा जाए 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है हरियाणा में, तो यानी कि 6 महीने बाद तो विधानसभा के चुनाव होंगे, नई सरकार बननी है। तो अब ये करने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव है, 10 सीटें हैं लोकसभा की, और 10 की 10 भाजपा के पास है। तो ऐसा तो है नहीं कि 11वां सीट इनको मिल जाएगा, 10 से ज्यादा तो नहीं मिल सकते। इसका मतलब है कि वो 10 सीट इन्हें नहीं मिल रही है, और इसी का इनको डर है। तो 10 सीट के लिए ये जो पूरी जोड़ तोड़ है ये करी जा रही है। मगर ये कांग्रेस पार्टी के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी पहले से कह रहे थे कि हमें तो पता है कि ये होने वाला है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये बात पब्लिक रैलीज में भी बोली कि इनका अलायंस जल्दी टूटेगा, लेकिन ये मिली भगत है इनकी। ये जेजेपी जो है वो बीजेपी की बी टीम के तौर पे ही काम कर रही है। आपने देखा कि आज जब ये सब हुआ, इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजेंद्र सिंह, जो बीरेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। और भारतीय जनता पार्टी का सांसद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है, तो निश्चित तौर पर ये सारे सवाल उठते हैं कि वहां पर भगदड़ मची हुई है। और यही बात जयराम रमेश जी, जो कम्युनिकेशंस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस बात को ट्वीट भी किया था कि एकदम भगदड़ सी मच गई है और सब कोई छोड़ के जा रहे हैं भाजपा को। लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है, ये हैरानी की भी बात नहीं है, ये चीज पता थी। लेकिन अब जनता को ये भी समझना चाहिए कि जेजेपी अब फिर भाजपा को टारगेट करेगी। लेकिन अब छोटी छोटी पार्टियां ऐसी आएंगी जो कांग्रेस के वोट शेयर को खाने की कोशिश करेगी, जैसे उसमें जेजेपी। जनता शायद जेजेपी को समझ चुकी है, शायद उनके साथ इसलिए भी नहीं जाएगी क्योंकि जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लोगों ने उन्हें वोट दिया, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार में शामिल हो गए, तो लोगों को उनकी असलियत तो दिखाई दे गई है और यही चीजें दोबारा करेंगे। लेकिन और जितनी भी पार्टियां आती हैं और कहती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वो मात्र हमारे किसान बहनों, भाइयों, बच्चों और हमारी पहलवान बेटियों, उनके परिवारों और जो लोग इन सब चीज़ों से भाजपा से नाराज हैं, उनके वोट के लिए चुनाव में जाएंगे। इसलिए अब लोगों को, और खास करके हरियाणा के लोगों को याद रखना चाहिए कि आपको अपना वोट अगर किसी को देना है, अपनी खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने लिए, मतलब जितने हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग है, सबको अपनी खातिर अगर अब बेहतर करने हैं हाल देश के, बेहतर करने हैं हाल हरियाणा के, तो इस बार वोट आपको केवल
कांग्रेस पार्टी को देना है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ, उसी पे आपको मुहर लगानी है, उसी का बटन आपको दबाना है, क्योंकि अब आप ये लड़ाई जो है ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल और पूरा षड्यंत्र होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़े होकर आपके लिए लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को ही आपका हर एक का वोट जाना चाहिए। भाजपा में आप देख रहे हैं कि अंदर से टूट फूट हो रही है, तो जो अंदर से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अगर ऊपर आके दिखा भी रहे हैं तो ना तो वो एक अच्छी सरकार दिखा दे सकते हैं, और वो किसानों के खिलाफ हैं, वो बेटियों के खिलाफ हैं, वो बुजुर्गों के खिलाफ है, वो युवाओं के खिलाफ है, और वो शोषित वंचित समाज के खिलाफ है। वो नहीं चाहती कि भागीदारी आपको मिले, आपकी हिस्सेदारी आपको मिले आपके जनसंख्या के हिसाब से। इसलिए अब इनके खेल को पहचानना है, और जितनी इनकी बी टीम, सी टीम, डी टीम है, जैसे जेजेपी है और भी है, आपको उनसे संभल के रहना होगा, क्योंकि वोट वो आपका लेंगे और बाद में इनके साथ चले जाएंगे और नुकसान आपका और देश का होगा। देश की खातिर हरियाणा का हर व्यक्ति अब वोट करे कांग्रेस को। कांग्रेस के हाथ के चुनाव चिन्ह का बटन दबाइएगा इस बार, क्योंकि उसी से आप और हम एक बेहतर भारत बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके कि भाजपा का षड्यंत्र है क्या।